हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी में एक और अपडेट, और कह सकते हैं पहला अपडेट जिसमें किसी भी कैंडिडेट का कैंडिडेचर कैंसिल किया गया हो। करेक्शन हुआ है, कोरिजेंडम हुआ है, पैनल में नाम शामिल हुआ है, डीबी हुआ है, लेकिन कैंसिलेशन या रद्द पहली बार आया है, वो बिलासपुर में। सभी आरआरसी में लगभग यही होगा। 89 कैंडिडेट सीसीए और पीडब्ल्यूडी से बाहर हो रहे हैं, जिसमें से मैक्सिमम ओबीसी को और कुछ एससी कैंडिडेट को बेनिफिट मिल रहा है ग्रुप डी 2023 में। और ये सभी आरआरसी में 16 आरआरसी में यही पैटर्न रहेगा कि जितने सीसीए से न्यूज आएगी वो ओबीसी और एससी कैंडिडेट को बेनिफिट देगा, क्योंकि इन कैंडिडेटों को ही ज़्यादा सिलेक्शन हुआ था सीसीए में एससी कम्युनिटी से और ओबीसी को। अब यहाँ पे ये जो सीटें जो ओबीसी की कम मिली थी, लोगों का डिमांड था, वो मिलता हुआ वापस आ रहा है। तो चलिए, अच्छी बात है। जिनका कैंडिडेट का एक्चुअल नंबर होगा उन्हीं को मिलेगा, चाहे कैंडिडेट यूआर का हो, ईडब्ल्यूएस का हो या किसी और का। यानी सीसीए में जितना कैंडिडेट जिस कम्युनिटी से बाहर हुए होंगे उसी कम्युनिटी को बेनिफिट मिलेगा। अब डिटेल आने पे सब कुछ दिखने लगेगा आपको। तो चलिए, सबसे पहले वेबसाइट पे चलिएगा। वेबसाइट पे आपको यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे साउथ सेंट्रल रेलवे का आपका है कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर फॉर रिक्रूटमेंट फॉर लेवल 1। लेकिन इसको 12/4 में ये नहीं मान लीजिएगा कि ये लास्ट कैंडिडेचर कैंसिल है या लास्ट यही डॉक्यूमेंट है। ये केवल सीसीए और पीडब्ल्यूडी का है, दोनों को मिला के ये केवल डाटा है। तो ये डाउनलोड कीजिएगा तो कुछ और तरीके से दिखेगा, लेकिन मैं अपना डाटा दिखाता हूँ क्योंकि इस पर मैंने पेन चला दिया है। पेन चलाने से ये बेनिफिट है कि आपको पता चल जाएगा कि यूआर के 5 ही कैंडिडेट है। मैं हाईलाइट कर रखा हूँ रोल नंबर के हिसाब से। कैंडिडेट का नेम है, पहले सीसीए कैंडिडेट का है। तो सीसीए में टोटल कैंडिडेट वो थे जो 40 जिनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया। और टेबल 2 में नन पीजी जो सीसीए के कैंडिडेट या जो नन अब्सेंटी है, यानी एनपीएच नन फिजिकल हैंडिकैप्ड वाले कैंडिडेट को लिख रहा है, जिनकी उम्मीदवारी रद्द की दी गई है, वो वाले कैंडिडेट है। यानी डॉक्यूमेंट अब्सेंट में कैंडिडेट का 18 है। फिर सीसीए अब्सेंट वाला टेबल 3 में है, जो कैंडिडेट है कितने 19। और नीचे में देखेंगे तो 4 कैंडिडेट जो हैं पीडब्ल्यूडी में अब्सेंट हुए हैं, और 7 यहाँ पे 5 कैंडिडेट हैं पीडब्ल्यूडी के क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर दिए। उसी तरह से इन लिखे नॉट सुटेबल टू डू सेम ऑनलाइन फिलेट्स एसी सर्टिफिकेट इन प्रजेंट इन कास्ट इन बिलोंग टू ओबीसी। उसी तरह सभी में ये तीनों में लगा हुआ है, और इसमें डिसेबिलिटी का नहीं है और इसमें सर्टिफिकेट नहीं है कैंडिडेट के बाद डिसेबिलिटी के लिए, उसके लिए नॉट वैलिड था, इसके लिए ये 5 कैंडिडेटों को लिख गया। अब नॉर्मल कैंडिडेट का अब्सेंट यहाँ से आप हटा लेंगे तो नॉर्मल कैंडिडेट का अब्सेंट यहाँ पे दिया गया है, वो है टोटल 18 कैंडिडेट। इसमें भी ओबीसी के ही ज़्यादा कैंडिडेट है। और टोटल समरी में अगर बात करें आपके लिए तो यूआर से 5 कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस से 3 कैंडिडेट, 16 कैंडिडेट एससी से, 11 कैंडिडेट एसटी से, और बचे हुए जो 54 कैंडिडेट हैं वो ओबीसी से हैं। यानी यहाँ पे एससी का 16 और 54 ओबीसी का मैक्सिमम कैंडिडेट यहीं से है। हालांकि एसटी कम्युनिटी में भी 11 कैंडिडेट हैं। टोटल 72 करीब सीसीए और नॉर्मल कैंडिडेट अब्सेंट का है, और 12 पीडब्ल्यूडी का है। तो ये 12 पीडब्ल्यूडी के बदले पीडब्ल्यूडी को ही मिलेगा, बाकी नॉर्मल कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। लेकिन ये सीसीए वाले 72 सीट है वो सभी नॉर्मल कैंडिडेट को मिल सकता है, सीसीए और नॉर्मल अब्सेंट वाले। यानी कुछ कहें तो टोटल यहाँ जो वैकेंसी थी उसमें अगर देखेंगे तो करीब 89 सीट है। टोटल 89 है। 89 सीट तो किसी न किसी को मिल रहा है। हालांकि पीडब्ल्यूडी का कितना होगा और बिलासपुर के वैकेंसी के देखेंगे तो उसका कुछ लोग कहते हैं 10% नहीं होगा, तो अभी वेट कीजिए थोड़ा, 10% क्या ज़्यादा ही होगा। अब ईडब्ल्यूएस में देखिए यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट, यहाँ तो 3 सीट यहाँ से नहीं है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो पीटी क्वालिफाई है, जो इनको बाद में फ्यूचर में भी लिया जाए। तो कहें कि ऐसे ही डिटेल आते रहेगा, और जिन कैंडिडेटों का अब कैंडिडेचर कैंसिल होगा उसके बाद सेकंड डीबी शुरू होगा, और सेकंड डीबी की प्रोसेस आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले हमें लग रहा है बिलासपुर ही सेकंड डीबी दे सकता है, उम्मीद है। बाकी एनएफआर ने मई बोला था, वो भी पॉसिबल है। थैंक यू, धन्यवाद।